हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन कन्फेक्शन का दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। ये स्पेशल पार्ट है। असल में मैंने जो इससे पहले जो पार्ट अपलोड किया था ना, उसी को मैं लास्ट बनाना चाहती थी, बट वो जो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब जो मुझे स्पेशल पार्ट बनाना पड़ा। तो अब ये पार्ट स्पेशल है, तो चलो इस कन्फेक्शन का स्पेशल पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पेशल पार्ट। तो लास्ट पार्ट में जो हमने देखा था कि लेंजेन जब इनको डांट रहा होता है कि तुम इतना ब्यूटीफुल क्यों तैयार हुए, सबकी नज़र तुम पर ही है, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वेंजो नहीं मानता है। लेंजेन फिर भी उसके फोrehead पर काला टीका लगा देता है, और वेंग जो लेंजेन को यही बोलता है कि लेंजेन ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट वो कहते हैं ना, किसी की बात सुनना अच्छा ही होता है, और जब हस्बैंड की सुनोगे तो कामयाब ही रहोगे। वेंजो लेंजेन की बात को यकीन नहीं करता है, बट वही होता है। रात को जो विंग को इतना तेज़ बुखार चढ़ जाता है, तो विंग को इतना तेज़ बुखार चढ़ा होता है कि विंग का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। रंजन और महारानी परेशान थे, बच्चे जो रोए जा रहे थे, क्योंकि विंग को फीवर की वजह से विंग जो बच्चों को फीड नहीं करा पा रहा था। तो फिर रंजन जो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर आता है, विंग का चेकअप करता है, और विंग का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। डॉक्टर जल्दी से विंग को दवा दे देता है, और जो दवा विंग जो बुखार की वजह से इतना कांपे जा रहा था, डॉक्टर की दवा से जो विंग कुछ ही मिनटों में आराम में आ जाता है, और विंग जो सो जाता है। तो फिर हमारे सिंकर होता है, हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर लैंसन को बोल रहा था कि राज कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुला दिया, क्योंकि विंग को बहुत तेज़ बुखार था। अगर थोड़ी और देर होती तो बुखार विंग के सर पर चढ़ जाता, और वो जो विंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो लैंसन तो शौक में हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि राजकुमार बट अब फिक्र मत कीजिए, विंग अब ठीक है, सुबह तक विंग को होश आ जाएगा। तो लैंसन जो फिर विंग को देख रहा था, विंग जो सोया था, और विंग का फेस बुखार की वजह से बहुत रेड हो गया था, विंग के लिप बिल्कुल सूखे पड़ गए थे। तो लैंसन जो शौक में होता है। तो फिर इसी में जो डॉक्टर चला जाता है, महारानी जो विंग के पास ही बैठी थी, और बच्चे जो सो गए थे, बहुत वैसे हमारा सिंह कर हो जाता है। रात होती है, विंग को होश आ जाता है। विंग जब यहाँ के होता है, देखता है, तो लैंसन जो उसके सामने बैठा हुआ था, और लैंसन की गोद में जो विंग का एक बेबी था। तो विंग लैंसन को देखता है, और विंग लैंसन को पुकारता है कि लैंसन। तो लैंसन जब देखता है कि विंग जा गया, तो लैंसन जो बोलता है, विंग विंग तुम कैसे हो। तो विंग जो स्माइल करता है और सर हिलाता है, स्माइल करता है और आंखें चपकाता है कि मैं ठीक हूँ। तो लैंसन विंग को देख रहा था, विंग के लिए बिल्कुल वाइट पड़ गए थे, सूख गए थे। तो लैंसन फिर विंग के फोrehead पर हाथ रखता है, तो विंग बहुत स्माइल करता है, और बहुत हल्के से बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ लैंसन, मैं ठीक हूँ। तो लैंसन जो विंग को देख रहा था, और बोल रहा था, और बोलता है, देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था कि सबकी नज़र तुम पर ही है, तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो विंग जो लैंसन को देखता है और स्माइल करता है, और बोलता है, सही कहा, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, सॉरी। और लैंसन विंग को देखता है, तो लैंसन फिर बोलता है कि आज तुम इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि तुमसे मेरी ही नज़र नहीं हट रही थी, मैं ही तुम्हें देखे जा रहा था। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, मतलब मुझे तुम्हारी नज़र लगी है। तो लैंसन शॉक में हो जाता है। तो विंग जब लैंसन को देखता है और स्माइल करता है, तो ऐसे में जो हमारा सीन कर हो जाता है, विंग जब ठीक होता है, और ये दिन इसी तरह बीतते रहते हैं। तो हमें एक महीने बाद के सीन दिखाते हैं। एक महीना बीत जाता है। विंग की चाची पैगाम भेजती है कि विंग को और बच्चों को कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भिजवा दो, हमें विंग की याद आ रही है। तो लैंसन जब उस पैगाम को, मतलब उस लेटर को पढ़ता है, तो लैंसन जो सैड हो जाता है। तो विंग आता है, तो विंग लैंसन को देख रहा था, तो लैंसन बोलता है, विंग तुम क्या कहते हो। तो विंग को बोलता है, अब चाचा चाची इतना प्यार से बुला रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जाना तो पड़ेगा ना, जल्दी आ जाऊँगा। तो लैंसन बोलता है, पिछली बार भी तुमने ऐसे ही बोला था। तो विंग बोलता है, लैंसन पिछली बार मैं रुका था, गलती तुम्हारी थी, ओके, तो इस बार तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लैंसन बोलता है, ठीक है, तो 2 दिन बाद चले जाना। तो विंग बोलता है, 2 दिन बाद, तो आज क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं। तो लैंसन जब फिर विंग को देखता है और बोलता है, आज नहीं जा सकते हो। तो विंग बोलता है, क्यों। तो लैंसन से एक डेविल्स मार देकर वहाँ से ड्रेस पलट देता है और जा रहा होता है। तो विंग लैंसन को देखता है और शौक में होता है, और बोलता है, इसने मुझे आज भी जाने नहीं दिया, ये क्यों चाहता है कि मैं 2 दिन बाद जाऊँ। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात होती है, विंग जो वॉशरूम में था, और सर्वेंट्स बच्चों को सुला रहे थे। तो इसमें जो लैंसन रूम में जाता है, लैंसन रूम में जाता है, देखता है तो सर्वेंट्स ने बच्चों को सुला दिया था। 2 सर्वेंट थे जो दोनों बच्चों को सुलाकर अच्छे से लिटा देते। और फिर जब वो सर्वेंट देखते हैं कि राजकुमार आ गए हैं रूम में, तो वो सर्वेंट जो फिर जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं, और रूम का गेट जो बंद कर देते हैं। तो वही लैंसन फिर आता है मिरर के सामने, और लैंसन जो फिर अपनी हैवी ड्रेस हटा देता है। तो इसमें जो विंग वॉशरूम से निकलता है, विंग जैसे निकलता है तो देखता है बच्चे जो सो गए थे, और बच्चों को बहुत अच्छे से लिटा दिया गया था। तो विंग फिर देखता है लैंसन को, लैंसन जो विंग के पास आता है, विंग जो बोलता है, लैंसन तुम आ गए। तो लैंसन तो फिर अचानक से विंग को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं आ गया। तो विंग लैंसन को देखता है, और लैंसन जो विंग के फोrehead पर किस करता है, और विंग स्माइल करता है। और फिर लैंसन जो विंग
तो फोर पे किस करना छोड़ देता है और विंग की चिन पकड़ता है और विंग के फेस के ऊपर जाता है और विंग के लड़ पर किस करता है। तो विंग जो लेंजर को देख रहा था तो विंग जो लेंजर को अपने साथ आता है और बोलता है लेंजर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर बोलता है वही जो मैंने इतने दिनों से नहीं किया है, मैं आज अपने ओमेगा को अपने विंग को प्यार करूँगा। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या। तो लेंजर बोलता है हाँ, बेबी होने के बाद एक महीना हो गया है, मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो। तो विंग शौक में था और लेंजर जो फिर विंग के नेक को पकड़ लेता है और विंग को अपने विंग के करीब हो रहा था। तो विंग जो लेंजर को पुश करता है और बोलता है लेंजर बट मेरा आज मूड नहीं है। तो लेंजर बोलता है क्या मूड नहीं है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता नहीं। तो लेंजर जो सर हो जाता है और बोलता है ओके ठीक है। और फिर लेंजर जो विंग की नेक को छोड़ देता है। विंग लेंजर को देख रहा था और फिर लेंजर जो विंग को एक हल्की सी स्माइल दे देता है और बोलता है ठीक है तुम्हारा मूड नहीं है, सो जाओ। और फिर लेंजर जो विंग से हट जाता है और जाता है वॉशरूम की तरफ। तो विंग जो देख रहा था लेंजर को, लेंजर जो अपसेट हो गया था तो विंग बोलता है शायद मैंने इसको अपसेट कर दिया। और फिर विंग और लेंजर की तरफ देखता है। लेंजर जो वॉशरूम चला जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और लेंजर वॉशरूम में था। तो अब हम लेंजर के पास आ जाते हैं। तो लेंजर वॉशरूम चला जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और आता है वॉशरूम में जो मिरर लगा हुआ था। लेंजर मिरर में अपने आप को देखता है और फिर लेंजर जो मिरर में अपने आप को देखता है और बोलता है नहीं, विंग को तंग नहीं करना है, बच्चे विंग को तंग करते और रात में मैं तंग करूँगा तो विंग को जो रेस्ट नहीं मिलेगा तो विंग बीमार पड़ जाएगा। एक तो पूरा दिन विंग आराम नहीं करता, कभी कहाँ होता है तो कभी क्या करता है तो कभी क्या। और लेंजर जो यही सोच रहा था कि मुझे विंग को तंग नहीं करना है, लेंजर जो यही सोच रहा था। तो लेंजर जो फिर फेस वॉश करता है और बाहर आता है। तो हमें बाहर विंग को दिखाते हैं। विंग जो बैठा हुआ था और लेंजर के निकलने का इंतजार कर रहा था। तो इसमें जो लेंजर बाहर निकलता है, विंग जो बेड पर बैठा हुआ था। तो विंग जो देखता है कि लेंजर निकल गया है तो विंग जो अचानक से खड़ा हो जाता है। लेंजर जो देखता है कि विंग अभी तक जागा है तो लेंजर बोलता है विंग तुम अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ। तो विंग जो लेंजर को देख रहा था, विंग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही तो क्यों ना। और फिर विंग जो लेंजर के सामने खड़ा हो जाता है और लेंजर को देखता है। तो लेंजर विंग को देखता है और बोलता है, और लेंजर विंग को देख रहा था। तो विंग जो फिर एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है और बोलता है तो क्यों ना वो करें जो रातू करते हैं। लेंजर विंग को देखता है और बोलता है रातू करते हैं, रातू क्या करते हैं। तो विंग जो अपने पूरे थप्पड़ मारता है और जो भी अपना फेस पलट देता है और एक दो कदम लेता है, स्लोली जा भी रहा होता है और बोलता है लेंजर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेंजर जो विंग को देखता है, लेंजर बोलता है विंग तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दो तो तुम्हें नींद आ जाएगी। तो विंग जो बोलता है लेंजर तुम बिना मतलब मुझे शेमलेस बनना पड़ेगा। तो लेंजर ये सुनता है तो लेंजर शॉक में हो जाता है। लेंजर बोलता है विंग तुमने क्या बोला। तो लेंजर तो विंग जो फिर एक स्माइल करता है क्यूट सी और अपनी ड्रेस की बेल्ट को खींच लेता है। और लेंजर जो विंग को देख रहा था, अब लेंजर को नहीं पता कि विंग क्या कर रहा है। विंग जैसे ड्रेस की बेल्ट को खोल देता है तो विंग जो फिर अपने शोल्डर से उस ड्रेस को हटा देता है, उस ड्रेस को छोड़ देता है। वो ड्रेस जो फुर करके नीचे से गिर जाती है और विंग जो बिल्कुल नेकेड हो जाता है। लेंजर विंग को देखता है, लेंजर शॉक में हो जाता है और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। विंग फिर बोलता है कि लेंजर अब तो विंग जैसे बोल रहा था कि विंग अचानक से रुक जाता है और विंग जैसे अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है, मुट्ठी को टाइट करके पकड़ लेता है क्योंकि लेंजर जो नीचे झुक गया था और उसने और वो इनकी पतली कमर पर पीछे से ही शक करना शुरू कर देता है। वो जो विंग की कमर पर शक कर रहा था और लेग कर रहा था और लेंजर की उस लेग से विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। विंग एक जोर से सांस लेता है और विंग के फेस पे जो एक स्माइल आ जाती है। लेंजर की जो वो हॉट टंग जब विंग की बॉडी पर टच होती है तो विंग जो अलग सा विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और लेंजर जिस तरह विंग की कमर को शक करते करते पूरे करते करते ऊपर आ रहा था। और लेंजर जो अपने हाथों से अपने हाथ भी विंग की बॉडी पर फिरा रहा था और सक भी कर रहा था, रेक भी कर रहा था और ब्यूटीफुल सा किस भी कर रहा था। कहते कहते वो ऊपर आ रहा था विंग की शोल्डर पर और विंग की शोल्डर से विंग के बालों को हटा देता है, साइड में कर देता है और विंग की शोल्डर पर किस करना शुरू कर देता है। विंग तो ऑलरेडी नेकेड था तो लेंजर जब विंग की शोल्डर पर सक कर होता है बहुत प्रेशर से और विंग जब बस फील करता है लेंजर के इस प्यार को और फिर लेंजर जब विंग को घुमा देता है, विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग जब लेंजर को देखता है तो लेंजर की आंखें जब बहुत डिफरेंट हो गई थी। लेंजर की आंखों में कहते हैं ना कुछ अलग सा ही नशा था। तो
विंग जो लेंजन की आंखों को देख रहा था, और लेंजन जो फिर विंग को देखता है और विंग के फेस को पकड़ता है, और लेंजन जब विंग को अचानक से किस करना शुरू कर देता है लब पर, और वो जो विंग की फेस को टाइट करके पकड़े हुए था और विंग को किस कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था। और लेंजन विंग जो शौक में था, तो किस करते दौरान विंग ने जो इतनी बड़ी आंखें खोली थी लेंजन को देख रहा था, और लेंजन ने जब आंखें बंद की थी वैसे विंग को किस कर रहा था। तो विंग जितनी शौक में था तो अचानक से विंग अपनी आंखें टाइट करके बंद कर देता है, क्योंकि लेंजन ने विंग की टंग को अपने मुंह में ले लिया था और उसको सक कर रहा था। विंग जो ये फीलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, विंग की पूरी बॉडी इतनी वाइब्रेट करती है कि विंग अपनी आंखें बंद कर देता है, और लेंजन जो विंग की टंग को शक कर रहा था, और वहीं विंग जो अनकंट्रोल होने लग जाता है, तो विंग जो अपने हाथ लेंजन की कमर पर रख देता है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लाता है। लेंजन ने जो हल्की सी ड्रेस पहनी थी, विंग उस ड्रेस को लेंजन की बॉडी से हटाने लग जाता है। लेंजन की शोल्डर से वो हटा रहा था। लेंजन जो फील कर रहा था कि विंग मेरी बॉडी से ड्रेस हटा रहा है, तो लेंजन विंग के फेस को छोड़ देता है। लेंजन जल्दी से उस शर्ट को अपनी बॉडी से हटा देता है, और ये लेंजन बहुत जल्दी करता है। लेंजन जल्दी से अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से हटा देता है और विंग को फिर से टाइट करके पकड़ लेता है। अब लेंजन का एक हाथ विंग के नेक पर था, दूसरा विंग की कमर पर। उसने जो विंग को पूरी तरीके से अपने क्लोज किया था, तो लेंजन जो विंग को खींच के जा रहा था, और लेंजन जो झुका हुआ था क्योंकि विंग छोटा था, तो लेंजन जब भी विंग को कमर से पकड़ बैक से सॉरी बम जानते हो ना कि क्या होता है, वही पीछे कमर के नीचे तो लेंजन विंग को बम से पकड़ लेता है और विंग को उठा लेता है अपनी बॉडी पर, और विंग को किसी किया जा रहा था। तो विंग जो अपनी टांगों को लेंजन की कमर के राउंड कर लेता है और लेंजन को पकड़ लेता है। अब विंग ने लेंजन की नेक को टाइट करके पकड़े हुए है, और विंग की टांगे जो लेंजन की कमर पर राउंड हुई है, और लेंजन ने जो विंग को उठाया है और ये लेंजन से किस कर रहे हैं। लेंजन जो इस तरह किस करते करते विंग को बैक पर ले आता है और विंग के ऊपर आ जाता है। ये दोनों जो काफ़ी देर से एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो लेंजन जो विंग को छोड़ देता है। विंग जोर जोर से सांसें ले रहा था क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग किस कर रहे थे। विंग जोर जोर से सांसें ले रहा था, और लेंजन जो उसी दौरान अपनी ट्राउज़र हटा देता है। लेंजन जोर जोर से सांसें भी ले रहा था और वो अपनी ट्राउज़र भी हटा देता है, और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को प्यार करना शुरू कर देता है। अब लेंजन विंग के लिप पर किस नहीं करता है, विंग की नेक पर किस करता है, और विंग की नेक पर किस करते करते शक करते करते बाहर करते करते वो नीचे आता है और विंग की पूरी बॉडी को किस करता है। तो लेंजन जो अपने हाथ विंग की बॉडी पर फिराते फिराते अपने हाथ विंग की पैर पर ले जाता है और विंग की पैर को सहलाता है, और विंग जो विंग से तकिए को टाइट करके पकड़ लेता है, और लेंजन जो विंग की पैर को बहुत प्यार से सहला रहा था, और विंग जो जोर जोर से सांसें लेता है, और विंग ने अपना फेस ऊपर किया होता है, और लेंजन जो विंग को नेक पर किस करते करते विंग की चेस्ट पर किस करता है, सब करता है। और विंग की चेस्ट की जो वो मेन पार्ट है ना, जिसका नाम लेने में मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे उसका नाम लेना, तो वहाँ पर लिख करता है, और विंग को पार्ट को सहला भी रहा होता है। तो विंग से जो ये फीलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और विंग जो मुआयन करता है और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाज़ें निकालता है, और लेंजन जो इस तरह विंग को प्यार करता है, और विंग जो इतना अनकंट्रोल हो गया था कि विंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी हमारे सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है, और विंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा है क्योंकि लेंजन बहुत फास्ट इंटीमेट हो रहा है, और विंग जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि बेबी होने के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। तो विंग को बहुत पेन हो रहा था, विंग जो चीख रहा था, अपने चीखों को कंट्रोल में कर रहा था क्योंकि बच्चे सोए थे, बट विंग से नहीं हो पा रहा था, विंग को बहुत दर्द हो रहा था, और लेंजन जो उसको पुश किया जा रहा था। इसी तरह इनकी ये रात गुजर जाती है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि सुबह जो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, लेंजन विंग को देखता है तो विंग की पूरी बॉडी पे शक और बाइट के निशान थे। तो लेंजन जो विंग को देख के स्माइल कर रहा था, और विंग जो बिल्कुल निकट था और लेंजन की बाहों में सोया हुआ था, और लेंजन जो विंग को देख के वो स्माइल करता है और विंग को जो टाइट करके अपने करीब कर देता है, उसको टाइट करके हक कर लेता है, और विंग के फोrehead पे किस करता है और बोलता है विंग आई लव यू विंग, और विंग जो नींद में ही स्माइल करता है। तो इसी तरह जो लेंजन विंग को प्यार करता है, हमारे सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि फिर विंग जो जाता है अपने बच्चों को लेकर अपने चाचा चाची के घर, और विंग जाता है, लेंजन बहुत अफसर होता है। लेंजन जो विंग को टाटा कर रहा था, और विंग जो लेंजन को, और फिर विंग जो जाता है तो वहाँ पे जिंगचैंग बहुत खुश होता है विंग को, और विंग के बच्चों के साथ जो सब खुश होता है, विंग के बच्चों को जो चाचा चाची बहुत प्यार कर रहे थे। तो इसी में जो जितने दिन विंग वहाँ था, लेंजन उसको लेटर लिखता था, और जब भी लेटर आता था तो जिंगचैंग और विंग की जो मस्ती देखते थे सब, क्योंकि जिंगचैंग विंग से लेता था और विंग उसको नहीं देता था, और इसमें जो ये लोग बहुत मस्ती करते थे। तो चाचा चाची के घर में जो जब तक विंग था तो बहुत हलचल होती थी क्योंकि राजकुमार जिंगचैंग जो अपने बचपन के रूप में आ जाता था, और इसी तरह जैसे बचपन में विंग और जिंगचैंग मस्ती करते थे वैसे ही मस्ती करता था। विंग और जिंगचैंग की बहुत मस्ती के बाद जो आखिरकार विंग वो लेटर जिंगचैंग से ले ही लेता था,
और चुपके से रीड करता था और स्माइल करता था। और इसमें जो ये दिन अच्छे गुजरे थे। और फिर जब विंग यहाँ से अपने लेजर के पास जा रहा था तो यहाँ पर सब बहुत अपसेट थे, विंग को बहुत मिस कर रहे थे और जिंगचैंग भी बहुत अपसेट था। जिंगचैंग भी बहुत अपसेट था और बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग इतनी जल्दी जाए, बट विंग को जाना था क्योंकि लेजर इसको बहुत मिस कर रहा था और महारानी जो बच्चों को मिस कर रही थी। तो इसी तरह जो लेजर तो इसी तरह जो विंग आ जाता है अपने लैंड कबीले में। तो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं। तो इस तरह दिन बीतते रहते हैं। इसी दौरान एक दफ़ा फिर से युद्ध आ जाता है। लेंजन विंग जो फिर से युद्ध में जाने की जिद करता है। लेंजन जो बिल्कुल भी उसको अलाउ नहीं करता है। लेंजन बोलता है तुम नहीं जाओगे और विंग बोलता है नहीं। विंग बोलता है पहले मैं नहीं गया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट था, बट अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो अब मैं जाऊँगा। लेंजन विंग को बहुत मना करता है पर विंग लेंजन की बिल्कुल नहीं सुनता है और वो जो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों जो युद्ध में जाते हैं, अब युद्ध में जाते वक्त वैसे तो राजकुमार घोड़े में बैठता है, बट हमारा लेंजन जो विंग को घोड़े में बिठाता है और खुद ही चल कर जाता है। तो विंग जो बोलता है लेंजन तुम्हें बैठना चाहिए, तो लेंजन बोलता है तुम बैठो। तो विंग बोलता है ओ तो विंग बोलता है तो ठीक है तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ, हम दोनों बैठ जाएंगे। तो लेंजन बोलता है नहीं, अगर हम दोनों बैठ गए तो ये घोड़ा थक जाएगा और हम युद्ध में जा रहे हैं तो ये थका हुआ होगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तुम ही इसमें बैठो और युद्ध में तुम ही इसके ऊपर बैठे रहना। तो विंग जो लेंजन को देखकर शौक में होता है, विंग बहुत बोलता है लेंजन को कि तुम बैठो, बट वो नहीं बैठता, वो विंग को ही बिठाता है। और इसमें जो अब युद्ध की बात करें तो युद्ध में विंग का निशाना जो दुश्मन बादशाह होता है। विंग जब बस उस तक पहुंचने के लिए विंग जब बस उस तक पहुंचना चाहता है और जाता भी है, तो उस दौरान जितने भी सैनिक दुश्मन सैनिक विंग पर वार करते हैं तो लेंजन जो उन सैनिक को बिल्कुल भी विंग को टच करने नहीं देता है। विंग का टारगेट दुश्मन बादशाह होता है और लेंजन जो उस दौरान विंग को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी दुश्मन सैनिक विंग पर वार करते हैं लेंजन उनको मारता है और इस तरह करते करते जो विंग दुश्मन राजा तक पहुँच जाता है, दुश्मन बादशाह तक पहुँच जाता है और विंग को प्रोटेक्ट करते करते लेंजन भी पहुँच जाता है। तो ये दोनों फिर दुश्मन बादशाह को या मार देते हैं या उसको बंदी बना लेते हैं। तो ऐसे में ये लोग युद्ध जीत जाते हैं और विंग को जो एक भी चोट नहीं आती है, बट लेंजन को उस दौरान बहुत चोटें आती है। और फिर आते वक्त लेंजन उस घोड़े पर बैठा होता है और विंग चल कर आ रहा होता है। और इसी तरह जो इनके दिन बीते रहते हैं, महारानी जो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और लेंजन जो इस तरह अपने कबीले का ख्याल रखता है। कबीले में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हल करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और विंग जो लेंजन के साथ अब मदद करता है। लेंजन के सारे कामों को विंग ने समझ लिया था, जान लिया था कि लेंजन क्या क्या करता है और विंग भी फिर लेंजन के साथ ही जो कबीले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है। और इसी तरह जो विंग और लेंजन जो अब युद्ध होता है तो दोनों एक साथ जाते हैं और जब युद्ध के लिए जाते हैं तो दोनों ही अपने दोनों बच्चों को प्यार करके जाते हैं। और इस तरह करते करते जो हमें एक साल बाद के सीन दिखाते हैं। लेंजन और महारानी जो बाहर होते हैं और दाई आई होती है और इसी में जो अचानक से एक छोटी सी बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है। तो लेंजन जो उस आवाज़ को सुनता है तो वो आवाज़ उस बच्चे की आवाज़ बहुत डिफरेंट थी, वो आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल थी। तो लेंजन जो इतनी टेंशन में था, इतने डरे हुए थे, तो वो आवाज़ जब लेंजन सुनता है उस बेबी की आवाज़ को तो लेंजन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो महारानी को देखते हैं, महारानी भी लेंजन को देख के स्माइल करते हैं। मतलब तो इसमें जो दाई रूम का गेट खोल देती है और बोलती है कि मुबारक हो बेटी हुई है। तो लेंजन इतनी शौक में हो जाता है। महारानी बोलती है क्या बेटी हुई है? तो वो दाई जो शौक में हो जाती है क्योंकि दोनों ही इतने शौक में हो जाते हैं लेंजन और महारानी। तो वो दाई जो थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है हाँ महारानी बेटी हुई है। तो इसमें जो महारानी इतनी खुश हो जाती है और बोलती है लेंजन तुम्हारी बेटी हुई है, इतने सालों बाद इस घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। तो जब महारानी ऐसे बोलती है तो लेंजन भी स्माइल करने लग जाता है क्योंकि इनकी ना कोई बहन थी और ना इनकी कोई फूफी थी। मतलब इतने साल जो इस लैंड महल में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया था और इतने सालों बाद जो लेंजन की बेटी हुई है तो लेंजन जो स्माइल करता है और लेंजन को बहुत अजीब सा लगता है। जब लेंजन स्माइल करता है तो दाई जो खुश हो जाती दाई जो शौक हो जाती है और वो जब स्माइल करती है तो फिर महारानी जो दौड़ते हुए अंदर आती है। विंग जो लेटा हुआ था और विंग की फेस में स्माइल थी और वो बेटी जो बिल्कुल विंग की पास ही लेटी हुई थी, विंग की बेटी ने विंग के फिंगर को पकड़े हुए था और विंग जो उसको देख रहा था। तो महारानी जब जाती है देखती है तो महारानी जब उस बेटी को देखती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल थी। तो महारानी फिर जाती है विंग के पास और उस बेटी को देख रही होती है और विंग को देखती तो विंग देखता है कि महारानी आई। तो विंग बोलता है महारानी आप देखिए ज़रा ये कितनी प्यारी है। तो महारानी आती है और उस छोटी सी बेटी को देखती है तो महारानी जो स्माइल करती है वो बोलती है विंग ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो विंग
तो फिर महारानी से पूछता है कि लैंजन कहाँ है। महारानी जो फिर लैंजन को पुकारती है कि लैंजन अंदर आओ। तो विंग जब गेट की तरफ देखता है तो लैंजन अंदर आता है और विंग जो लैंजन को देखता है और विंग बोलता है लैंजन देखो देखो हमारी बेटी हुई है, देखो तो ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो विंग जो उसी को देख रहा था और लैंजन जो आता है, लैंजन जब अपनी बेटी को देखता है तो लैंजन जो शौक में हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उसने जो विंग के फिंगर को पकड़े हुए था और विंग जो उसी को देखकर इतना स्माइल कर रहा था। तो महारानी जो उसको उठाती है अपनी गोद में लेती है और बोलती है लैंजन देखो हमारे लैंड महल में इतने सालों बाद एक बेटी ने जन्म लिया है, तो ये इस महल की लाडली प्रिंसेस होगी। तो लैंजन स्माइल करता है और उसको देखता है। तो फिर महारानी जो लैंजन की गोद में लेती है उसकी बेटी को और लैंजन जब उसको गोद में लेता है तो लैंजन को बहुत अलग सी फीलिंग आती है, बहुत खुश होता है। लैंजन वो बेटी बहुत ब्यूटीफुल थी और लैंजन जो उसी को ही देख रहा था और फिर लैंजन विंग को देखता है, विंग जो स्माइल कर रहा था। तो फिर जैसे हमारा सीन कर रहा था हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंजन और विंग बैठे हुए हैं, महारानी जो रूम में नहीं है। तो विंग जो लेटा हुआ था तो विंग लैंजन को बोलता है लैंजन क्या तुम खुश हो, तुम्हारी बेटी हुई है। तो लैंजन विंग को देखता है और बोलता है विंग मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतने साल हो गए जो हमारे लैंड महल में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, ना मेरी कोई बहन थी और ना मेरे पापा की कोई बहन थी और ना उसके पापा की कोई बहन थी। इतने साल जो हमारे घर में हमारे इस लैंड महल में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, पर देखो मेरी एक छोटी सी बेटी हुई, देखो मेरी बेटी हुई और वो जो इतनी ब्यूटीफुल है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो विंग स्माइल करता है, विंग कहता है सच में तुम खुश हो। तो लैंजन बोलता है हाँ विंग मैं खुश हूँ और ये तो हमारी लाडली होगी, इसको अपनी तरह ही बहादुर बनाना क्योंकि ये तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल है, तो इसको अपनी तरह बहादुर ही बनाना। तो विंग ये सुनता है तो विंग स्माइल करता है, विंग खुश हो जाता है और विंग की जो आंखें नम हो जाती है। विंग लैंजन को देखता है, लैंजन जो अपनी बेटी के फोrehead पे किस करता है। तो फिर इसी तरह ये दिन गुजरते रहते हैं, ये लोग हंसी खुशी रहते हैं और इसमें जो 3 महीने बाद फिर से युद्ध आ जाता है। लैंजन विंग की बेटी के 3 महीने बाद फिर से युद्ध पे लैंजन जाता है और विंग जो तैयार हो रहा था युद्ध के लिए, तो लैंजन जो बोल रहा था विंग तुम्हें मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे। तो विंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम हर बार विंग गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम हर बार मुझे मना क्यों करते हो, जब भी युद्ध में जाना होता है तो उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ लड़ना पड़ता है, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते हो। तो लैंजन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए, तो तुम घर पर ही रहो। तो विंग बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम हो ना, तो जब तुम हो तो मुझे क्या होगा। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था और विंग जो स्माइल कर रहा था, विंग बोलता है जब तुम होते हो तो मुझे तो डर ही नहीं लगता है। और विंग जो ऐसा बोलते लैंजन के पास आ जाता है और यहाँ वहाँ जो सैनिक खड़े थे तो लैंजन जो विंग को देखता है और विंग को इशारा करता है कि सैनिक खड़े हैं। तो विंग जो फिर रुक जाता है और मुंह बना लेता है और बोलता है कि मैं जाऊँगा। तो लैंजन जो सर हिलाता है तो विंग जो बोलता है नहीं लेके जाओगे। तो लैंजन बोलता है नहीं तुम्हारी बेटी छोटी है, तुम घर पर ही रहो। तो फिर हमारी सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं और लैंजन जो इनको देख रहा था और लैंजन को जो गुस्सा आया था और विंग ने इतना प्यारा फेस स्माइल लिया होता है और हाथ उठा के अपने बच्चों को टाटा कर रहा होता है और विंग की बेटी तो महारानी की गोद में थी, महारानी भी टाटा करती है। इसी तरह जो विंग और लैंजन जाते हैं और लैंजन ने उसी तरह विंग को घोड़े में बिठाया होता है। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था और गुस्से में था, विंग जो समझ रहा था कि लैंजन गुस्से में है, फिर विंग दिल में स्माइल करता है और बोलता है इसको मैं रात को मना लूँगा, इसको मनाना आसान है। विंग ऐसे ही सोचता है और स्माइल करता है। तो ये लोग जो युद्ध के लिए चले जाते हैं तो हमें रात का सीन दिखाते हैं, युद्ध लड़के ये लोग आ जाते हैं, युद्ध जो जीत जाते हैं तो ये लोग युद्ध लड़के आ रहे होते हैं और लैंजन जो बहुत ज़ख्मी होता है और विंग जो बिल्कुल ठीक होता है। तो ये लोग जब आते हैं तो राजकुमार लैंजन घोड़े पर सवार होता है और विंग जो चढ़कर आ रहा होता है और विंग जैसे ही आता है तो भागते हुए आता है अपने बच्चों के पास और विंग के फेस पे जितनी स्माइल थी, महारानी विंग को देखती है जो शौक में होती है और राजकुमार लैंजन को देखती है तो वो थोड़ा ज़ख्मी होता है। महारानी जो शौक में होती है कि विंग युद्ध के लिए जाता है बट विंग को कोई चोट नहीं लगती है और लैंजन जो इतना ज़ख्मी होकर आता है, क्या मेरा लैंजन कमज़ोर है जो ये अपने आप को बचा नहीं पाता है। और विंग बहादुर महारानी ऐसा ही सोचती है। जैसे में जो हमें रात के सीन दिखाते हैं कि महारानी ही अक्सर लैंजन के चोटों पर मलहम लगाती है क्योंकि माँ जो है तो महारानी जो लैंजन की चोटों पर मलहम लगाती है। विंग जो अपनी बेटी को फिट करा रहा होता है और 2 साल में जो लैंजन के बच्चों को सुला रहे थे, लैंजन के जो बेटे होते हैं उनको सुला रहे थे। तो महारानी जो विंग को देखती है, विंग जो अपनी बेटी को फीड करा कर उसको लिटा देता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। अब महारानी देखती है कि विंग नहीं है तो महारानी लैंजन को बोलती है लैंजन तुमसे कुछ बात पूछूं। तो लैंजन बताए हाँ चाची बोलिए।
तो महारानी बोलती है लैंजन तुम्हें इतनी चोटें क्यों आती है? तो लैंजन बोलता है माँ युद्ध में तो ये चोटें आम बात है। तो महारानी बोलती है हाँ ये तो मुझे पता है कि युद्ध के दौरान ये चोटें लगना आम बात है, बट तुम तुम भी युद्ध में जाते हो और वेंग भी युद्ध में जाता है, बट वेंग को तो कोई चोट नहीं लगी होती है। तो इसी में जो वेंग वॉशरूम से निकल आता है और वेंग ये सुन लेता है। तो माँ तो लैंजन ने अपना फेस तकिए पर ही रखा होता है। लैंजन जो बोलता है माँ वो विंग का नसीब है कि विंग को चोट नहीं लगती है और मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगती है। तो महारानी शौक में हो जाती है और बोलती है मतलब तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें लगती है और विंग को नहीं लगती, क्या विंग तुमसे ज़्यादा बहादुर है? तो लैंजन शौक में हो जाता है। लैंजन बोलता है हाँ। तो महारानी लैंजन को देखती है तो ऐसे में पीछे से विंग जो हंसने लग जाता है और विंग हंसता है तो महारानी और लैंजन जो विंग को देखते हैं तो लैंजन विंग को देखता है और मुंह बना लेता है और अपना सर तके पर रख देता है। और विंग तो हंसते हंसते आता है और बोलता है महारानी तो आप इस टेंशन में हो कि मुझे चोट क्यों नहीं लगती है और लैंजन क्यों इतनी जख्मी होकर आता है। हाँ तो महारानी बोलती है हाँ विंग मैं इसी शौक में हूँ कि लैंजन को इतनी चोटें आती है, सब सैनिक इतने जख्मी होते हैं, बट तुम पर एक खरोच तक नहीं होती है, तुम्हें कोई चोट नहीं आई होती। तुम क्या इतने अच्छे हो तलवारबाजी में? तो विंग हंसता है और विंग जो हंस रहा है और विंग फिर लैंजन को देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है महारानी मुझे चोट नहीं आती है तो इसका कारण लैंजन है। तो महारानी शौक में हो जाती है। महारानी बोलती है क्या तुम्हें चोट नहीं आती है तो इसकी वजह लैंजन कैसा है? तो विंग बोलता है क्योंकि और फिर विंग जो सब कुछ बता देता है। तो विंग भी सब कुछ बता देता है कि लैंजन युद्ध के दौरान मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि लैंजन मुझे किसी को भी मुझे टच करने नहीं देता। जो भी मुझ पर हमला करता है तो लैंजन उसको मार गिराता है। तो महारानी ये सुनती है तो महारानी शौक में होती है। तो महारानी फिर स्माइल करती है, बोलती है अच्छा तभी मैं कहूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होते हो और लैंजन जो इतना जख्मी होकर आता है तो ये चक्कर है। तो विंग जो हंसता है बोलता है हाँ ये सब लैंजन की वजह से। फिर महारानी बोलती है, महारानी स्माइल करती है, बोलती है अच्छा तभी जब से तुम लैंजन के साथ जा रहे हो तो तुम लोग जो युद्ध जीत कर आते हो। तो विंग स्माइल करता है। तो लैंजन ये सुनता है तो लैंजन शौक में हो जाता है और लैंजन फिर सर उठाता है और बोलता है माँ अब आप सारा क्रेडिट विंग को मत दो, हम पहले भी जीत कर ही आते थे ओके। और लैंजन ऐसा बोलकर विंग को देख कर और मुंह बना लेता है। तो विंग जो लैंजन को देख रहा था और हंस रहा था। तो महारानी लैंजन को बोलती है लैंजन वैसे सच तो ये है कि जब से विंग तुम्हारे साथ जाने लगा है तो मैं जब से विंग ने तुम्हारे साथ युद्ध में जाना शुरू किया है, पहले तो मैं डरी हुई होती थी बट मैं अब रिलैक्स होती हूँ, ठीक है तुम दोनों, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि विंग तुम्हें किसी को टच करने नहीं देता है, बट अब मुझे पता चला कि तुम विंग को किसी को टच करने नहीं देते हो। तो विंग जो ये सुनता है तो हंसता है और लैंजन को देखता है और लैंजन जो गुस्सा होता है। तो ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है। हम अगला सीन दिखाते हैं तो बच्चे सो गए हैं, महारानी भी सो गई है, रात हो चुकी है। अब लैंजन अपसेट है तो अब विंग बनाएगा यार, ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो अब लैंजन अपसेट है तो अब विंग बनाएगा। अब लैंजन जो उल्टा लेटा हुआ है क्योंकि लैंजन की बॉडी पे मलहम जो लगा हुआ है और उसका काफ़ी चोटें आई है। लैंजन जो उल्टा लेटा हुआ था तो विंग जो लैंजन को बोला था लैंजन लैंजन बस भी ना तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तो लैंजन होता है विंग मुझसे बात मत करो, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, अपनी मर्जी करो, बस मुझसे बातें मत करो, तुम्हें वैसे भी अपनी करनी होती है। तुम्हें मैंने कहा भी कि तुम्हारे जाना ज़रूरी नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, दो कबीले और हमारे साथ हैं, पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तुम्हें आना था, अपनी जिद जो करनी थी, तो अब बस मेरे साथ बात मत करो। तो लैंजन तो विंग देख रहा था। विंग होता है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं, तो लैंजन होता है विंग बस करो, मेरे साथ बात मत करो, मैंने कहा और सोचा। तो विंग जो बैठ जाता है और बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो लैंजन विंग को देखता है और फिर लैंजन जो मुँह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तो विंग देख रहा था। विंग जो लैंजन को मनाता है और बोलता है सॉरी। लैंजन कोई रिएक्ट नहीं करता है। विंग बोलते हैं कान पकड़ता हूँ सॉरी। तो लैंजन कुछ नहीं बोलता है। तो विंग जो बोलता है ओके अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो लैंजन फिर अचानक से विंग को देखने लग जाता है और बोलता है सच में फिर मेरी बात तुम सुनोगे। तो विंग शॉक में हो जाता है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ। विंग दिल में बोलता है अब के लिए इसको मना लो, बाद में देखा जाए, बाद में तो फिर देखा जाएगा। तो लैंजन फिर बोलता है ठीक है अब तुम कभी भी युद्ध में नहीं जाओगे। तो विंग ऐसा हिलाता है, बोलता है ओके। तो लैंजन बोलता है मेरी कसम खाओ। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या? तो लैंजन बोलता है मेरी कसम खाओ कि तुम फिर युद्ध में नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है कि नहीं मैं ऐसी कसम नहीं खाऊंगा। तो लैंजन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलता है अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो विंग बोलता है वो मैं वैसे ही तुम्हें बस आज तुम्हें बस
और मनाने के लिए सब बोल रहा था, बट मैं तुम्हारे साथ हिल में जाऊँगा, जब भी होगा तब जाऊँगा, जब जब होगा तब तब जाऊँगा, तुम मुझे नहीं मना कर सकते हो। तो लेंजन विंग को गुस्से से देख रहा था। फिर लेंजन बोलता है ठीक है, फिर मुझसे बात करना बंद, फिर मुझसे बात मत करो। और लेंजन जो फिर से दूसरी तरफ देखता है तो विंग देखता है, तो विंग होता है ओ गॉड। और फिर विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन जो शर्टलेस था, तो फिर विंग जो लेंजन के करीब जाता है, लेंजन के कान में बोलता है लेंजन। तो लेंजन जो बोलता है हटो विंग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो विंग बोलता है मुझे तुम्हें मनाना आता है, तुम्हें मनाना बहुत आसान है। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन विंग की तरफ देखता है और बोलता है मतलब। तो लेंजन विंग जब फिर अपनी ड्रेस की बेल्ट को खोलता है, तो लेंजन देखता है, लेंजन बोलता है विंग मैंने कहा ऐसा मत करना। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और एक नोटिस मार दे रहा था और अपनी ड्रेस की बेल्ट खोल रहा था, लेंजन बोलता है मैंने कहा ऐसा मत करना। तो लेंजन जो इतना मना करता है पर विंग जब अपनी ड्रेस की बेल्ट को खोल देता है और जैसे ही वो अपने शोल्डर से ड्रेस हटाने वाला था, तो लेंजन जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। तो विंग स्माइल करता है। तो लेंजन जो विंग को नहीं देखता है, लेंजन अपना फेस दूसरी तरफ किया था। विंग जो देख रहा था कि लेंजन अब नहीं देख रहा है, तो विंग अपनी ड्रेस नहीं हटाता है। विंग ने अपनी ड्रेस अपने शोल्डर से, विंग अपनी ड्रेस अपनी बॉडी से हटाता नहीं। विंग स्माइल कर रहा था, लेंजन को देख रहा था। लेंजन ने अपना फेस दूसरी तरफ किया था और यही बोल रहा था कि विंग ऐसा वैसा तुमने कुछ किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो विंग जो हंसता है, विंग बोलता है लेंजन क्या आइडिया दिया तुमने मुझे। और फिर विंग जो लेंजन के हाथ उठाता है और लेंजन जब अपना हाथ खींच रहा था, तो विंग जो लेंजन के हाथों को ज़बरदस्ती पकड़ता है और लेंजन की फिंगर्स को अपने लेंजन की फिंगर को अपने मुंह में डाल देता है और उसको सक कर रहा होता है। विंग तो लेंजन जो अपनी आंखें बंद कर देता है, क्योंकि विंग की हॉट टांग, क्योंकि विंग जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको सक कर रहा था और लेंजन की फिंगर को अंदर कर रहा था, बाहर कर रहा था और शक भी किए जा रहा था। तो विंग तो लेंजन जब ये फील करता है तो लेंजन अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, तो विंग जो फिर दो फिंगर्स को अपने मुंह में डाल देता है और विंग हंस भी रहा था और लेंजन को इस तरह टीज भी कर रहा था। और लेंजन जो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, लेंजन ने दूसरे हाथ से बेडशीट को पकड़े हुए था टाइट करके और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है, तो अचानक से विंग पर कोई हमला कर देता है और विंग जो शॉक में हो जाता है। लेंजन ने विंग को पुश कर दिया था, विंग के ऊपर आ गया था। विंग शॉक में था। विंग बोलता है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन तो फिर एक डेवल स्माइल करता है और बोलता है विंग तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया, अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो विंग बोलता है लेंजन तुम जख्मी हो। तो लेंजन बोलता है किसको परवाह है इन जख्मों की। और विंग ये सुनता है तो विंग शौक में, और विंग जो आगे कुछ बोलने वाला था तो लेंजन जो विंग के मुंह में अपने दो फिंगर डाल देता है और विंग जो चुप हो जाता है और फिर लेंजन विंग के नेक पर किस करना और बाइट करने लग जाता है और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि लेंजन बाइट कर रहा था और मास्क को खींच रहा था और फिर उसे छोड़ देता था। तो विंग को जो थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, विंग जो आउच करता है बट वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह में जो लेंजन ने अपनी फिंगर्स डाल दी थी, तो बेचारा बोल नहीं पा रहा है। अब बेचारे ने जो लेंजन के अंदर के जानवर को जगा दिया है, तो अब विंग को सज़ा तो मिलेगी ही। तो अब लेंजन जो विंग को अब सज़ा दे रहा है, तो क्यों ना हम रूम से बाहर आ जाते हैं, क्या कहते हो यार, प्राइवेसी भी कुछ होती है। अब इनको थोड़ा सा अलग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम समझ गए कि लेनदेन मान गया है, लेनदेन का मूड अच्छा हो गया है, तो मतलब लेनदेन की नाराज़गी ख़त्म। तो अब इन दोनों को प्यार करने दो और हम आ जाते हैं रूम के बाहर, रूम का गेट बंद कर देते हैं और सब्र करो कि तुम लोग कुछ चीखने की आवाज़ आ रही है। विंग चीख रहा है, ओह माय गॉड। लेनदेन प्लीज़ आराम से करो, मेरे विंग को हर्ट मत करो। ओह इतनी सेक्सी सेक्सी आवाज़ें गाइस, क्या तुम लोग को आवाज़ें आ रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसी वजह से ये पेन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोग ये पेन सेक्शन? इसमें ये पेन सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये लोग जो हंसे खुश रहते हैं, लेंजन जो अभी मान गया है तो अभी इनको सज़ा मिल रही है, तो इसमें जो ये पेन सेक्शन ख़त्म। और अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, तो इस पेन सेक्शन में तो हमने यही देखा कि बड़ी उम्र का हस्बैंड बुरा नहीं होता है, उनमें भी कुछ खासियत होती है कि वो आपके लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि वो सबसे डिफरेंट होते हैं। आपके लिए आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी परवाह के बगैर वो आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। तो अपने उस हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट करो। यंग हस्बैंड कोई आसमान से नहीं गिरता है, जो यंग ही चाहिए, हैंडसम चाहिए। जितना हैंडसम होता है, जितने यंग होते हैं, उतने ही उनके नखरे भी बहुत होते हैं। तो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो और रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं, तो एक के साथ ही अपने रिश्ते को कायम रखो। उसको छोड़कर दूसरे के साथ जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे के साथ तो चले जाओगे, बट वो दूसरा आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि एक दफ़ा आप उसके सामने अपने पहले हस्बैंड को धोखा दे चुकी हो।
तो वो आप पर कैसे यकीन करेगा? तो वो कभी भी आप पर यकीन नहीं करेगा और वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और ऐसे में जो आप 3 लाइफ बर्बाद कर सकते हो, एक अपने पहले हस्बैंड की और एक अपने दूसरे हस्बैंड की। तो एक के साथ ही रहो और हँसी खुशी रहो। और छोड़ो यार, हैंडसम के साथ क्या करना है? रहना तो उसके साथ चाहिए जो आपको प्यार करे। उसके साथ मत रहो जिससे आप प्यार करती हो, क्योंकि वो कभी भी वैल्यू नहीं देता है। तो मेरा तो यही मानना है। और मैं जो केयरिंग अल्फा तभी लेकर आई थी, क्योंकि लेंसन इसमें पता है ना कि देखिए। तो अब ये फैन ख़त्म हो गया, अब मैं दूसरा स्टार्ट करने वाली हूँ। दूसरे फैन जो शॉर्ट होगा, 1 या 2 पार्ट में वो फिनिश हो जाएगा। ये तो स्टोरी लाइन सुन लो। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होगी कि उसमें विंग जो बड़ा होने वाला है और हमारा लेंजर की एज बहुत छोटी होगी, बट होगा लेंजर अल्फा। विंग ओमेगा होगा, बट वो विंग बड़ा होगा। एज में विंग बहुत बड़ा होगा और लेंजर जो इतना छोटा सा। तो इसमें जो इनकी होने वाली है शादी, जो कि विंग की गलती से होगी। विंग इस बेचारे को फंसाएगा ताकि इसको अच्छी सी सज़ा मिले, और बेचारा विंग फंस जाएगा। और स्टोरी थोड़ी फ़नी भी होगी, लेकिन मैं थोड़ी फ़नी लाना चाहती हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि फ़नी स्टोरी लेकर आओ, तो ये जो मैंने सोचा है, तो अब ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद आप लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं सुहाग रात के टाइम बहुत फन लाने वाली हूँ। क्योंकि विंग को चाहिए एक बहादुर अल्फ़ा, और उसका जो अल्फ़ा होगा वो जब फिद्दा सा होगा तो कितना मज़ा आने वाला है। वो तो हम फैन पर ही आएंगे। तो मैं जब अपलोड करूँगी तो तब आप लोग सुन लेना। अभी सही से आपको सुना दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।